नमस्कार दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो है, इसे पूरा देखें क्योंकि इससे आपको अपने खेतों का सीमा ज्ञान करवाने की पूरी जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं कि सीमा ज्ञान के लिए आवेदन कैसे होता है। सीमा ज्ञान के लिए दो तरह से आवेदन किया जा सकता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। सीमा ज्ञान आवेदन के लिए वर्तमान में कोई शुल्क नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा सीमा ज्ञान को निःशुल्क कर दिया गया है। सबसे जरूरी बात यह है कि जब अति आवश्यक हो तभी सीमा ज्ञान के लिए आवेदन करें। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में गूगल खोलें और लिखें अपना खाता। आप इसे हिंदी या अंग्रेजी दोनों में लिख सकते हैं। अब जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी, अपना खाता होम, उस पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ आपको विकल्प मिलेगा सीमा ज्ञान हेतु आवेदन, इस पर क्लिक करें। अब एक नया पेज खुलेगा। ध्यान रखें, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके पास आपकी जमाबंदी का खाता नंबर होना जरूरी है। अगर खाता नंबर याद नहीं है तो पहले जमाबंदी डाउनलोड करें और नया खाता संख्या नोट कर लें। अब आवेदन प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना जिला चुनें। लिस्ट को स्क्रॉल करें और अपने जिले पर क्लिक करें। इसके बाद तहसील चुनें। उसी तरह स्क्रॉल करके अपनी तहसील का चयन करें। अब गांव का चयन करें जहां आपकी भूमि स्थित है। गांव चुनते ही पटवार मंडल अपने आप चयनित हो जाएगा। अब पूछा जाएगा, क्या आपको खाता संख्या की जानकारी है? तो यहां हाँ चुनें। अगला सवाल है, क्या खेत में फसल खड़ी है? ध्यान रखें, फसल खड़ी होने पर सीमा ज्ञान नहीं किया जाता, इसलिए यदि फसल है तो उसकी कटाई की तारीख भरनी होगी। बेहतर यही है कि खेत खाली होने पर ही आवेदन करें। यहां हम नहीं का चयन करेंगे। अब आवेदक का नाम भरें। ध्यान रखें, वही नाम लिखें जिसके नाम भूमि है। इसके बाद पिता का नाम लिखें। आवेदक का नाम और पिता का नाम जिस तरह से जमाबंदी में लिखा है वैसे ही भरना है। अब भूमि का विवरण भरना है। खाता संख्या चुनें। यहां जमाबंदी में दी गई नई खाता संख्या का चयन करना होगा। इसके बाद खसरा नंबर या किला नंबर अपने आप आ जाएंगे। आपको केवल उनका चयन करना है। अब जिन जिन खसरा नंबर का सीमा ज्ञान करवाना है उन्हें एक एक करके चुन दे जाएं। जैसे ही आप इन किला नंबर पर क्लिक करोगे, नीचे वाले बॉक्स में अपने आप ही सेलेक्ट होते जाएंगे। यदि आप अपने खाते की पूरी भूमि का सीमा ज्ञान करवाना चाहते हैं तो सभी खसरों यानी किला नंबर का चयन कर लें। इसके बाद अपना वर्तमान पता भरें। जैसे गांव, तहसील और जिला आदि विस्तार से भरना चाहो तो भर सकते हैं। अब सीमा चिन्हों की स्थिति में जानकारी भरें। अगर कोई पत्थर या चिन्ह मौजूद है तो उसका विवरण लिखें, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। यदि कोई अतिरिक्त जानकारी देना चाहते हैं तो अगले बॉक्स में भरें, अन्यथा नहीं लिख दें। अब अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो घर के किसी सदस्य का नंबर डाल सकते हैं। अब सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी आने पर उसे दर्ज करें और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई होगा, आपका आवेदन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा और आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। इस टोकन नंबर से आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। आवेदन की स्थिति देखने के लिए वापस उसी पेज पर जाएं या पुनः गूगल पर सर्च करें अपना खाता होम। जैसे ही पेज खुले, इसे स्क्रॉल करें। सीमा ज्ञान के लिए आवेदन के नीचे वाले बॉक्स में लिखा है आवेदन की वर्तमान स्थिति, इस पर क्लिक करें। अब अगला पेज खुलेगा। यहां बॉक्स में टोकन नंबर डालें, सीमा ज्ञान चुनें और स्थिति देखें। यदि सीमा ज्ञान पूरा हो चुका है, अर्थात सीमा ज्ञान करवा दिया गया है, तो आप इसकी कार्यवाही भी देख सकते हैं। पुनः अपना खाता होम पर जाएं। पेज को स्क्रॉल करते जाएं और नीचे यहां लिखा है सीमा ज्ञान प्रतिक्रिया, इस पर क्लिक करें। अब अगला पेज खुलेगा। अब सबसे पहले जिला चुनें, फिर संबंधित तहसील चुनें और अब वो गांव चुनें जिसमें भूमि का सीमा ज्ञान करवाया था। फिर अपना टोकन नंबर दर्ज करें। सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा जो आपने आवेदन के समय दिया था। ओटीपी दर्ज करें और वेरीफाई करें। अब आपको आपके सीमा ज्ञान की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप इसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं कि सीमा ज्ञान में क्या कार्यवाही हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आवेदन के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।